हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो आज हम लोग करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है? ये क्लास 10 के बच्चों का सीबीएसई और आईसीएसई दोनों का चैप्टर है। फिज़िक्स का सीबीएसई वालों का साइंस में है। तो फिर रिफ्रैक्शन क्या होता है, चलो समझते हैं। जब एक रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम को ट्रैवल करता है तब वहाँ पे लाइट का बेंडिंग टेक प्लेस करता है, जो कि सेपरेटिंग सरफेस, दोनों मीडियम के बीच में जो सेपरेटिंग सरफेस है उसके थ्रू रे ऑफ लाइट पास करने से होता है। तो सपोज़ अगर हम लोग देखेंगे, ये एक सरफेस है और इधर एक ठो रे पास कर रहा है। ये वाला सपोज़ एक मीडियम है, मीडियम 1, और ये वाला है एक मीडियम 2। तो फिर यहाँ से रे जब पास करेगा तो अक्रॉस द नॉर्मल, ये मैं समझाऊंगी। तो अक्रॉस द नॉर्मल, इधर वो नॉर्मल के तरफ बेंड होगा या फिर वो नॉर्मल से दूर बेंड होगा, डिपेंडिंग अपॉन ये मीडियम्स का स्टेटस क्या है, वेदर दे आर डेंस और दे आर नॉट, उनके डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेंडिंग के ऊपर अगर देखा जाए तो फिर ऐसे में होता है, 3 ठो केसेस है, 3 केसेस है। पहला केस है रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, दूसरा है डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, और थर्ड वाला है नॉर्मल इंसिडेंस। इसमें बेंडिंग होता है, दिस इज अ केस ऑफ बेंडिंग। इसमें बेंडिंग होता है टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के तरफ बेंड होगा। इसमें बेंडिंग होता है अवे फ्रॉम नॉर्मल। और इसमें नो बेंडिंग। यही सब है हमारे केसेस। तो सपोज़ ये एक सरफेस है और हमारा एक रे ऑफ लाइट आके ये सरफेस में गिर रहा है, तो ये रे को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज़ द इंसिडेंट रे। ओके, ये है इंसिडेंट रे। अभी अगर इंसिडेंट रे से परपेंडिकुलर टू द सरफेस हम लोग एक लाइन खींचे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक लाइन खींचेंगे, ये लाइन को बोलेंगे नॉर्मल। दिस इज़ द नॉर्मल टू द सरफेस। इसी नॉर्मल के तहत, मतलब इसी नॉर्मल को रेफरेंस रखते हुए हम लोग डिसाइड करते हैं कि बेंडिंग टुवर्ड्स द होता है, नॉर्मल होता है, या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। सो दिस इज़ द रेफरेंस लाइन। अभी यहाँ से जाके डिपेंडिंग अपॉन, सपोज अभी हम लोग कुछ रेयर या डेंसर नहीं लिए हैं, ये एक मीडियम 1 है, ये एक मीडियम 2 है। सपोज हमारा रे बेंड होने के बाद अपना पाथ कुछ ऐसे बना लेता है, तो फिर ये रे को हम लोग बोलेंगे क्या? रिफ्रैक्टेड रे। ये जो एंगल है ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो एंगल है इसको आई से डिनोट करते हैं। ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जिसको कि हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये है बेसिक। ये सब चीज़ें हमको पता रहना चाहिए ताकि हम लोग स्टडी कर सकें अभी बेंडिंग एक्शन क्या हो रहा है। तो चलो अभी ये तीनों केसेस को हम लोग डेप्थ में थोड़ा समझ लेते हैं। सपोज़ हमारा ये एक सरफेस है, सेपरेटिंग सरफेस। हमारा इंसिडेंट रे आया, सपोज़ हम लोग डेंसर मीडियम में कंसिडर करते हैं वाटर और रेयरर मीडियम में कंसिडर करते हैं एयर। ठीक है, तो ये है रेयरर मीडियम क्योंकि इसका डेंसिटी कम है, इसमें एटम्स मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड नहीं है, दूर दूर हैं, तो फिर मूवमेंट ऑफ लाइट ज़्यादा जल्दी हो सकेगा। और इसमें डेंसर है, डेंसर मतलब पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स सब बहुत ही क्लोजली पैक्ड है, तो इसीलिए जब रे ऑफ लाइट ट्रैवल करेगा तो उसका मोशन स्लो हो जाएगा। तो अभी इसका हम लोग नॉर्मल बनाएंगे। ठीक है, अभी नॉर्मल बन गया। अभी जब सपोज़ आप लोग एक खुले रास्ते में जा रहे हो, नो ट्रैफिक, तो फिर आपका स्पीड आराम से 40-50 तक आप लोग चला सकते हो। सपोज़ अभी आप थोड़ी देर में गए, आपका ट्रैफिक आ गया,
व्हीकल्स आ गए, मॉलिक्यूल्स, मतलब कि मॉलिक्यूल्स को आप लोग व्हीकल्स से कनेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा गाड़ियाँ हैं तो फिर ज़्यादा ट्रैफिक है तो आपका स्पीड कम होकर 20 या फिर 30 हो जाएगा। अगर आपका स्पीड कम हो गया तो फिर आप जितना पाथ कवर कर रहे हो एक खुले रास्ते में, एक ट्रैफिक रोड में उतना पाथ कवर नहीं कर पाओगे। सिमिलरली इसमें जो इंसिडेंट रे आ रहा है एक लाइटर मीडियम, रेयर मीडियम से आ रहा है, मोशन उसका बहुत फास्ट है। अभी जब वो सडनली ये सरफेस को टच करने के बाद एक डेंसर मीडियम को ट्रैवल करेगा, उसका स्पीड कम होकर वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। तो फिर ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझे? इसमें क्लियरली पता चल रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो है ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू डेंसर टू रेयरर। अभी डेंसर टू रेयरर में क्या होता है, सपोज ये एक सरफेस है, ठीक है, ये डेंसर मीडियम मतलब पानी, वाटर लेते हैं और इसमें एयर लेते हैं। सपोज यहाँ से रे आया, अभी ये बहुत ही स्लो स्पीड में है क्योंकि ये डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रहा है। अभी अगर ये वाटर मतलब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम को टच करके मूव करेगा तो इसका स्पीड इंक्रीज होगा, ज़्यादा पाथ कवर करेगा, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये है नॉर्मल। इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी अगर हम लोग देखेंगे नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस नाम से ही पता चल रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों सेम हैं, सेम रे, मतलब जो रे प्रोपागेट कर रहा है वो नॉर्मल के थ्रू, मतलब कि नॉर्मल का पाथ फॉलो करके प्रोपागेट कर रहा है। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है 0, ठीक है। तो सपोज़ अभी हम लोग एक ठो सरफेस कंसिडर करते हैं, ये होता है हमारा नॉर्मल, नॉर्मल इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अभी नॉर्मल को टच करके इंसिडेंट रे आया तो फिर ये अनडेविएटेड, ये वाले केस में नो बेंडिंग, कोई भी तरह का बेंडिंग नहीं होगा। याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम्स में आ सकता है तो ये सब में फोकस कीजिए। अभी एज इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो ये अनडेविएटेड पास कर जाएगा रिफ्रैक्टेड में थ्रू द नॉर्मल, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 हो जाएगा, ठीक है। होप आप लोग समझ गए ये वाला चीज़। अभी चलो कुछ एग्जाम्पल्स यूज़ करके समझते हैं कि इसका एप्लीकेशन कैसे हो सकता है। तो एग्जाम्पल में कंसिडर कीजिए एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अगर आप लोग को कोई लॉन्ग क्वेश्चन में रिफ्रैक्शन के बारे में शॉर्ट नोट लिखने को बोले तो आप लोग को ये सब को इलेबोरेट करना पड़ेगा, तभी आप लोग मार्क्स स्कोर कर सकोगे। अगर हम लोग रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को कंसिडर करें तो सपोज ये है हमारा ग्लास स्लैब, ठीक है, ये ग्लास है और उसके चारों तरफ ऊपर और नीचे ये एयर है, ठीक है। तो मतलब ये है आपका डेंसर मीडियम और ये है आपका रेयरर मीडियम और ये भी है आपका रेयरर मीडियम। तो सपोज़ एक रे ऑफ लाइट आया, इंसिडेंट रे आया, ये एक सरफेस ऑफ सेपरेशन है बिटवीन टू मीडियम, तो इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम लोग, सपोज n। अभी जब रेयरर से डेंसर मीडियम जा रहा है, हमने पढ़ा है टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, रे टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगा। अभी फिर से एक सेपरेशन मीडियम आया तो फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब इस सेपरेशन बिटवीन टू मीडियम में ये वाला हो जाएगा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कौन से मीडियम से कौन से मीडियम जा रहा है, डेंसर टू रेयरर, तो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जाएगा तो फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसका रे डायग्राम ऐसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सपोज अभी हम लोग एक ठो प्रिज्म कंसिडर करते हैं। अगर एक प्रिज्म का कंसिडर करें तो सपोज ये है हमारा प्रिज्म, एक ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग क्योंकि अभी 3D में बनाना नहीं है हमें, ठीक है। तो सपोज ये है हमारा इंसिडेंट रे, ठीक है। अभी नॉर्मल क्या होता है, ये एक सरफेस है, ये बीच का ग्लास है और यहाँ पे एयर है और यहाँ पे एयर है।
तो ये हो गया रेयरर टू डेंसर मीडियम, देन अगेन डेंसर टू रेयरर मीडियम, सेम एज ग्लास स्लैब। डिफरेंस क्या है इसमें, ये वाला है सरफेस ऑफ सेपरेशन, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा नॉर्मल, तो इससे परपेंडिकुलर हमको ड्रॉ करना है जो कि है हमारा नॉर्मल। अभी रेयरर से डेंसर मीडियम जा रहा है तो फिर क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी फिर रे जाके और एक सरफेस में टकराया, इस रे सरफेस के लिए ये वाला रे हो जाएगा हमारा इंसिडेंट रे, और ये एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जा रहा है, तो फिर अगेन हम लोग को क्या करना है, अगेन एक तो परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो एज डेंसर से रेयरर जा रहा है तो फिर ये हो जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो इसका रे डायग्राम कुछ ऐसे होगा। होप आप लोग को सब समझ आया हो। आप लोग को मैं एक चीज़ रेकमेंड करूँगी, मैं जैसे ही आप लोग को लेक्चर में पढ़ा रही हूँ आप लोग उसी चीज़ को अपने नोटबुक में नोट डाउन करके नोट्स अपने हिसाब से बना लें। अगर फिर भी आपको रिक्वायरमेंट हो देन आई हैव नो प्रॉब्लम इन शेयरिंग इट, बट एज़ यू नो अपना खुद का बनाया हुआ नोट्स ही सबसे ज़्यादा बेहतरीन साबित होता है। तो अगर कोई भी डाउट हो फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।